राजस्थान की राजनीति में इस वक्त पारा राज्यसभा की 3 सीटों की वजह से चढ़ा हुआ है जो जून में खाली होने वाली है। लेकिन इस बार चर्चा किसी पुराने कांग्रेसी दिग्गज की नहीं बल्कि जेल में बंद उमर खालिद की हो रही है। राजस्थान के मुस्लिम संगठनों ने एकजुट होकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ऐसा ज्ञापन सौंपा है जिसने कांग्रेस के भीतर खलबली मचा दी। मांग सीधी है, उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाए। आखिर क्यों मुस्लिम संगठनों ने खालिद का नाम आगे लिया? क्या कांग्रेस ये बड़ा जोखिम उठाएगी? आज इस वीडियो में देखिए राज्यसभा चुनाव का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। इस मांग के पीछे का गणित समझिए। राजस्थान मुस्लिम अलायंस के अध्यक्ष मोहसिन राशिद का कहना है कि राजस्थान की आबादी में 9 से 10% मुस्लिम हैं, लेकिन संसद में कांग्रेस के एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। राशिद ने सीधा वार करते हुए कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हर चौथा वोट मुसलमान का मिला, लेकिन टिकट सिर्फ 7.5% मिले। अब मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि जब अशोक गहलोत, पायलट और डोटासरा जैसे दिग्गज मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से जीतकर आते हैं तो फिर समुदाय को राज्यसभा में जगह देने में परहेज क्यों? उमर खालिद का नाम इसलिए उछाला गया है क्योंकि संगठन उन्हें दबे कुचलों की आवाज और नागरिक अधिकारों का सिंबल मानते हैं। सवाल यह है कि राजस्थान में क्या स्थानीय मुस्लिम नेताओं की कमी है जो उमर खालिद को चुना जाए? अब्दुल सलाम जौहर जैसे सदस्यों का यह कहना है कि उमर खालिद 2020 से जेल में हैं और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठनों का मानना है कि उन्हें उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस से संदेश दे सकती है कि वो आज भी नागरिक अधिकारों के साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ पेच है कि उमर खालिद पर यूएपीए जैसे गंभीर आरोप हैं। क्या कांग्रेस बीजेपी को तुष्टीकरण और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमला करने का खुला मौका देगी? ये फैसला कांग्रेस के लिए आग का दरिया पार करने जैसा है। अब जरा चुनावी गणित पर नजर डालिए। जून में खाली होने वाली 3 सीटों में से बीजेपी के पास 118 विधायक हैं, यानी कि वो आसानी से 2 सीटें जीत लेगी। कांग्रेस के पास 67 विधायक हैं, जिनका मतलब है कि वो सिर्फ 1 सीट ही पक्की कर सकती है। अब कांग्रेस के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो किसी पुराने वफादार गांधी परिवार के करीबी को ये सीट दे या फिर मुस्लिम संगठनों की मांग मानकर एक बड़ा दांव खेले। अगर कांग्रेस उमर खालिद को चुनती है तो ये 2028 के राजस्थान चुनाव के लिए एक नया ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है। ये मांग सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के लिए भी सरदर्द है। गहलोत और पायलट जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति सेंट्रिस्ट यानी कि बीच के रास्ते पर चलती है। उमर खालिद जैसा नाम आगे आने से बहुसंख्यक वोट बैंक खिसकने का डर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर मांग ठुकराई गई तो मुस्लिम समुदाय की नाराजगी आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में भारी पड़ सकती है। मोहसिन राशिद ने साफ कर दिया है कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा, प्रतिनिधित्व ही देना होगा। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को उमर खालिद को राज्यसभा भेजना चाहिए? क्या ये कदम कांग्रेस को मजबूत करेगा या बीजेपी के लिए बैठे बिठाए मुद्दा बनाएगा? इस पर विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।